इस वीडियो में हम सेट से जान पहचान हासिल करने की कोशिश करेंगे और सेट और उस पर हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी सेट्स पर करेंगे। तो सेट दरअसल क्या होता है, एक कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, यानी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है, एक मजमुआ होता है। और फर्ज कर लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है जिसका नाम मैंने एक्स रखा है और इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, रंग भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, अदर दूसरे सेट्स भी हो सकते हैं, कारें हो सकती हैं, फार्म एनिमल्स हो सकते हैं, जानवर, पालतू जानवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं चीजों को सादा रखने के लिए सिर्फ नंबरों पर बात करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है हम मैथमेटिक्स में हैं। तो फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है एक्स जिसमें के मेंबर 3, 12, 5 और 13। ये इसमें टोटल 4 मेंबर्स हैं और इसमें हम ऑर्डर की कोई परवाह नहीं करते जब हम सेट बना रहे होते हैं। वाई एक और सेट है और मैं इसको ए भी कह सकता था, बी भी कह सकता था, कुछ भी नाम दे सकता था, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे मैं इसको वाई कह रहा हूं। और मैं ये कहता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, तो इसके जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो है 14, 15, 6 और 3। तो इस सेट में 4 मेंबर्स, उसमें भी 4 मेंबर्स, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और जाहिर बात है कि जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम ये करते हैं कि सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमा के जरिए एक दूसरे से अलग करते हैं। और अब हम चलते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस पे, और सबसे पहला ऑपरेशन इसमें है इंटरसेक्शन, जिसको उर्दू में तकाते कहा जाता है। ए तकाते भी शायद किसी उर्दू मीडियम वाले को याद हो। तो यहां पर एक्स तकाते वाई यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी एक्स इंटरसेक्ट वाई। तो इसका नतीजा एक और सेट की शक्ल में जाहिर होगा। वो सारे के सारे उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा जिसको एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम इंटरसेक्ट को हम एंड भी कह सकते हैं, यानी कि वो मेंबर्स जो एक्स में भी हों और वाई में भी हों, यानी कि सिर्फ उन मेंबर्स को लेंगे जो दोनों के दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो यहां पर आप देखें 3 जो है वो सेट एक्स में है और सेट वाई दोनों में मौजूद है। तो लिहाजा एक्स इंटरसेक्शन वाई में 3 आएगा। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, 12 यहां पर है, वहां नहीं है, इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर इसी तरीके से 5 जो है इसमें है, इसमें नहीं है। 13 यहां पर है, यहां पर नहीं है, एक्स में है, वाई में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में सिर्फ एक मेंबर है इस सेट में, और ये जो नंबर है, ये मेंबर जो है इसका वो है 3। तो हम इसको इस तरह से, ये हमारा ये एक सेट बन गया, ये एक्स और वाई का इंटरसेक्शन था। अब एक और बहुत ही आम सा ऑपरेशन है जो आपने बहुत दफा पढ़ा भी होगा, वो है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई, उर्दू में इत्तेफाक से इसको यूनियन ही कहा जाता है। तो इसको हम और, जैसे कि लोग कहते हैं, वो पहला वाला जो इंटरसेक्शन था वो एंड था और ये और है। तो इसमें वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो दोनों के दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो यहां पर जैसे हमने बात की, 3 जो है वो सेट एक्स में भी है और सेट वाई में भी है, तो हम इसको भी यहां लिखेंगे। तो और ये है कि आप यूं समझ लीजिए कि आप दोनों सेट्स में जो मेंबर्स हैं आप उनको डुप्लीकेशन किए बगैर, अगर 3 दोनों में है तो हम 3 को सिर्फ एक मर्तबा ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक मेंबर है। हम इनकी तादाद पे बात नहीं कर रहे बल्कि हम सिर्फ मेंबर की बात कर रहे हैं। 3, 12, 5, फिर 13, फिर ये पहले सेट के मेंबर्स हैं। अब इनमें से उसके बाद हमने ये चारों के चारों मेंबर्स लिख दिए जो कि सेट एक्स से है। अब बारी किसकी आ रही है? सेट वाई के मेंबर्स की। तो सेट वाई में 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 6। अब 3 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 को हम पहले ही लिख चुके, तो ये एक्स यूनियन वाई के बराबर होगा। और मैं ये चाहूंगा कि इसको एक थोड़ा सा विजुअलाइज कर लूं, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा उलझ रहे हो, और इस मकसद के लिए मैं वेन डायग्राम को इस्तेमाल करूंगा। 6ठी 7वीं में हमने वेन डायग्राम बहुत पढ़ी थी, ये अगर आपको याद हो, इस वक्त आप भी शायद ये पढ़ रहे हो। तो वेन डायग्राम में हम एक बॉक्स सा बनाते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और फिर इसके अंदर एक सर्किल जो है ये जो मैंने बनाया है ये मेरे सेट एक्स को जाहिर कर रहा है। इसमें नंबर एक मेंबर 3, दूसरा 5, फिर 12 और फिर 13, ये इसके 4 मेंबर आ गए। और फिर मैं बनाता हूं सेट वाई, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से 3 जो है पहले से ही सेट एक्स और वाई दोनों में मौजूद है, लिहाजा 3 को मैं दूसरी मर्तबा नहीं लिखूंगा।
अब ये जगह 14, 15 और ये 6। तो अब जब हम x इंटरसेक्शन y की बात करते हैं तो दरअसल हम इस वाले हिस्से की बात करते हैं जो हम कहते हैं कि जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है इन दोनों सेट्स की। तो ये जो हिस्सा है जहां दोनों सेट्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, इसको हम x इंटरसेक्शन b या x इंटरसेक्शन y कहेंगे। मैं b गलत बोल गया, ये x इंटरसेक्शन y है। और जो यूनियन है वो इन दोनों में जितने के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका कलेक्शन है, यानी कि ओवरलैपिंग पार्ट और नॉन ओवरलैपिंग पार्ट दोनों आ गए, ये x यूनियन y है। अब हम जल्दी से एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एक सेट है A जिसके मेंबर्स मैं फर्ज करता हूं कि 11, 4, 12 और 7, ये इसके 4 मेंबर्स आ गए। और एक और सेट मेरे पास है B और इसमें जो मेंबर्स मेरे पास हैं वो है 13, फिर चलिए 4, उसके बाद 12 और फिर 10। याद रखिए 10 और फिर 3। याद रखिए हम इसमें ऑर्डर की परवाह नहीं करते, तरतीब की परवाह नहीं करते, बस सिर्फ इसमें मेंबर्स डाल देते। तो A मैं इसका कलर सही कर लूं तो A इंटरसेक्ट B, A इंटरसेक्ट B, ये उल्टा U जो है ये B होता है। A इंटरसेक्ट B जो है ये, इसमें वो सारे के सारे मेंबर्स हैं जो कि A और B दोनों में मौजूद हैं। याद रखिए अगर सिर्फ A में और B में नहीं है, सिर्फ B में और A में नहीं है तो वो इसमें नहीं आएगा। तो 4 इन दोनों सेट्स में मौजूद है, तो ये 4 आ गया। उसके बाद देखिए 12 यहां भी है और यहां भी है, 4 और 12। कोई और मेंबर है ऐसा जो कॉमन है इन दोनों में? नहीं, इन दोनों में नहीं है। तो ये हमारा काम मुकम्मल हो गया, हमने A इंटरसेक्ट B मालूम कर लिया। लीजिए पहला मरहला जो हमने एक ऑपरेशन का था A इंटरसेक्ट B का, वो हमने मालूम कर लिया। और मैं इसको एक और सेट कह सकता हूं C, जो दरअसल A इंटरसेक्ट B के बराबर हो। तो यानी कि सेट C जो है, इस तरह से मैं एक नया सेट डिफाइन कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, A यूनियन B की बात करते हैं। ओहो, कलर फिर वही कलर को थोड़ा मैं जरा केयर करता हूं, परवाह करता हूं। A यूनियन B, तो A और B, पहला था इंटरसेक्ट A एंड B और अब है A और B, तो इसमें वो सारे मेंबर्स होंगे जो A और B में हैं। तो 11, 4, 12, फिर एक बार फिर मैं जो नंबर सब में कॉमन है उनको रिपीट नहीं करूंगा इन दोनों में। तो ये 13, फिर 10 और फिर 3। इस तरह से जैसे मैंने कहा कि हम तरतीब की, ऑर्डर की परवाह नहीं करते। ये हमारा A यूनियन B आ गया।